गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी विद्युत रासायनिक सेल की, जिसमें हमने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक जो सेल होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा जो बताया था वो था बेटा क्या, गैल्वेनी या वोल्टेज सेल। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ दिया था, और जो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक हम लोगों का वो है गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल। ठीक है, तो क्या बताएंगे गैल्वेनिक सेल में कि जिस सेल में क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या बताएंगे कि जिस सेल में ऊर्जा प्राप्त की जाती है वह गैल्वेनिक सेल कहलाता है। क्या बताएंगे एक लाइन में कि जिस सेल में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इस सेल में क्या होता है बेटा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या बताएंगे, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके बाद में बताएंगे कि जो गैल्वेनिक जो सेल होता है, इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार जो है, कोई दो इलेक्ट्रोड है, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या कहता है, किसी भी धातु के जो है तार से क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन क्रिया होती है, तथा इन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या बताया गया कि इस सेल में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आगे बताएंगे कि इस सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें बताएंगे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, किसी धातु के तार द्वारा जब उनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होती है, अपचयन क्रिया होती है। कब अपचयन और ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जब उन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा, अपचयन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बताएंगे कि इस जो गैल्वेनिक जो सेल होता है, इनके दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दो अर्ध सेल कहलाते हैं। जो दो इलेक्ट्रोड है, जिनको हम क्या किए हैं, धातु के तार से जो है जोड़ते हैं, जिन पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, इन इलेक्ट्रोडों को हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो जिसपे ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन जो अभिक्रियाएं हो रही है, अर्थात जिसपे कैथोड जो एनोड है, इनको हम क्या बोलते हैं, जो है अर्ध सेल भी कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड जो है, ये क्या कहलाते हैं, दो अर्ध सेल कहलाते हैं। तथा इन पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन पर जो है जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं, या इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या बताया गया कि दो इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, जब धातु के तार से हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया, दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है, ये दो इलेक्ट्रोड जो है, ये क्या कहलाते हैं, दो अर्ध सेल कहलाते हैं। और इन्हीं अर्ध सेल पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि एक पर ऑक्सीकरण क्रिया और दूसरे पर क्या होती है बेटा, अपचयन क्रिया होती है। तो आगे क्या बताएंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर जो है क्या होता है, अपचयन होता है, क्या बताएंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या बताएंगे, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है, एक पर अपचयन हो रहा है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं।
मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तथा जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मतलब दो अर्धशैल है, ठीक है, उन अर्धशैलों को जिन पे क्या होता है, अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, तथा जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, कैथोड पर अपचयन और जो है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां तक क्लियर है। आगे बताएंगे कि कैथोड जो है, कैथोड धन ध्रुव होता है और एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, धन ध्रुव होता है, जिस पर जो है कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। और जो एनोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, वो क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। इसके बाद में आगे बताएंगे कि इस सेल का जो है आविष्कार वोल्टा ने किया था, जो Cu या मतलब कॉपर व Zn जो जिंक है, उनकी छड़ों को H2SO4 के विलयन में डुबोने से बना। मतलब क्या पता है। इसके बाद में क्या बताएंगे कि इस सेल का जो आविष्कार है वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर ही जो है ये वोल्टी सेल इसका नाम पड़ा। तो इसमें क्या ये कैसे बनता है कि जब Cu और Zn की जो छड़ें होती हैं उनको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन में डुबोते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे गैल्वेनिक सेल के उदाहरण। तो इसमें इसके उदाहरण बता देंगे, डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल या जिसको हम शुष्क सेल बोलते हैं, बैटरी, ये सब जो है क्या है, गैल्वेनिक सेल के कुछ उदाहरण हैं। आगे बताएंगे कि डेनियल सेल एवं शुष्क सेल जो है क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। डेनियल सेल और जो शुष्क सेल है इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। आगे बताएंगे क्योंकि जो है इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब वैसे जिन्हें पुनः नहीं चार्ज किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। आगे बताएंगे कि जो बैटरी है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। जो बैटरी है वो क्या कहलाता है बेटा, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, या ये सेकेंडरी सेल कहलाता है क्योंकि क्या होता है कि इसको पुनः जो है इसे चार्ज किया जा सकता है, इसलिए क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा गैल्वेनिक या वोल्टी सेल की, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से जो है रिवाइज कर दे रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल में आप क्या बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे कि इस सेल का आविष्कार जो है वोल्टा ने किया था, ठीक है। इसमें जो है Cu व Zn की छड़ों को क्या कहता है, H2SO4 विलयन में डुबोने से इसका निर्माण होता है। और आगे इसकी बताएंगे कि जो है इस सेल में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इस सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्लियर है, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके बाद में बताएंगे कि इस सेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको क्या कहता है, धातु के तार द्वारा उनको जोड़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आगे इसके बताएंगे कि जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अर्ध सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को क्या बोलते हैं, दो अर्ध सेल बोलते हैं। तथा इन पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे बताएंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। मतलब दो अर्धसेल जो होते हैं तो उसपे एक पे अभी हमने बताया कि एक पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तथा जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव होता है और जो एनोड होता है वो क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। तो ये तो हो गया बेटा गैल्वेनिक सेल। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बेटा इलेक्ट्रोड विभव।
क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? तो इसमें क्या बताएंगे कि जब किसी धात की छड़ को, क्या बताएंगे, जब किसी धात की छड़ को उसी धात के लवड़ी विलयन में डुबाया जाता है तो धात एवं विलयन के मध्य में क्या होता है? विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एक धात और छड़ के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या उसको जो है उस धातु का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या बताया गया कि जब किसी धात की छड़ को, अच्छे समझेंगे कि जब किसी धात की छड़ को हम क्या करते हैं? उसी धात के लवड़ी विलयन में डुबोते हैं। जो धात की जो छड़ लेते हैं उसको क्या करते हैं? उसी धात का, जिस धात की छड़ लेंगे उसी धात का लवड़ी जो विलयन होता है उसमें क्या करते हैं? जब हम डुबोते हैं तो धात की छड़ और विलयन के मध्य में क्या होता है? विपरीत आवेश आ जाता है। धात की छड़ और विलयन के मध्य में क्या होता है बेटा? विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? धात की छड़ और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे बताएंगे कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। जब किसी धात की छड़ को उसी धात के लवड़ी विलयन में डुबाया जाता है तो धात की छड़ और विलयन के मध्य में विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके फलस्वरूप धात एवं विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे उस धातु का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे जो है आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोड विभव का, जो अभी हमने बताया कि धात की छड़ को उसी धात के लवड़ी विलयन में जो डुबोते हैं, तो इस पे आधारित जो है आपको एक एग्जाम्पल दे करके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।